अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जहांगीर अहमद। अभी तक हमने 2 लेक्चर दिए हैं रिगार्डिंग केमिकल थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लास 11th। पहला लेक्चर हमने दिया है तो हमने उसमें डिफ़ाइन किया है और हमने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है सिस्टम और सराउंडिंग को। और दूसरा लेक्चर हमने दिया है रिगार्डिंग बाउंड्री। मुझे लगता है कि शायद हमने थोड़ा-सा आपको समझाया है। आई होप कि आप कोशिश करोगे उन चीज़ों को समझने की। आज जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से अब मेन थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो रही है। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये गुज़ारिश है पहले कि आप प्लीज़ अच्छे से आज के लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली जाते हैं अपने टॉपिक पे जो हमें आज पढ़ाना है इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो आज बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर के मोड्स। देखो बच्चे, दुनिया में जो भी कोई सिस्टम है, अगर वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी का लेन देन करेगा, एनर्जी का बिजनेस करेगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एनर्जी ट्रांसफर होगी बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, ये बस 2 तरीकों से होती है। इट अकर्स ओनली बाय 2 वेज। 2 ही ऐसे तरीके हैं, 2 ही ऐसे मोड है जिनके जरिए हम सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये समझ लीजिए आप। देखो, 2 मोड्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और वो 2 मोड्स क्या है, आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हमारे पास ये सिस्टम है, सिस्टम और सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग, यहां पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये सिस्टम हमारा है, इनके बीच ये बाउंड्री है, और यहां पर ये सराउंडिंग है। सिस्टम से हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है टुवर्ड सराउंडिंग, या सराउंडिंग से हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है टुवर्ड सिस्टम। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग, या ये हीट के जरिए हो सकती है। हीट क्यू, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। आइदर दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ क्यू। हीट के जरिए हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो यहां पर हम हीट के जरिए इसको ट्रांसफर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यू। यहां पे लिखूंगा मैं हीट। या दूसरा तरीका, दूसरा मोड ऐसा है, दूसरा जरिया ऐसा है जिससे हम सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चे, वो है वर्क। दैट इज वर्क, W। देखो, या ये जो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये बिल्कुल केवल 2 ही है। या ये हीट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये वर्क है, वर्क, W। तो हम यहां पे कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन टेक प्लेस ओनली बाय 2 वेज। 2 ही जरिए ऐसे हैं, 2 ही मोड्स ऐसे हैं जिनके जरिए हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो 2 मोड्स बिल्कुल ओनली एंड ओनली हीट एंड वर्क है। तो मैं यहां पर पहला पॉइंट आपके सामने लिखूंगा। फर्स्ट पॉइंट, हीट Q and work W, जिसको हम W के साथ डिनोट करते हैं, आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। Heat and work are the
मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप इस पॉइंट को फिर से दोबारा समझ लीजिए, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, जरिया है एनर्जी को भेजने के लिए फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ये दोनों बस एक जरिया है, एक कनेक्शन है, क्या करने के लिए, एनर्जी को यहां से यहां ले जाने के लिए, या यहां से यहां ले जाने के लिए, या यहां से यहां ले जाने के लिए, या वहां से यहां ले जाने के लिए। या तो हम हीट की फॉर्म में, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट, या वर्क की फॉर्म में वो कर सकते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये समझ लीजिए आप, हीट एंड वर्क ये बस मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, खुद ये एनर्जी नहीं है, खुद ये एनर्जी नहीं है। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड हीट आर नॉट एनर्जी, ये खुद एनर्जी नहीं है। इस बात को समझ लीजिए आप, ये बस मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। वर्क एंड हीट, हीट और वर्क, ये एनर्जी नहीं है, दीज आर नॉट एनर्जी, ये दोनों एनर्जी खुद नहीं है। दे आर ओनली द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हीट और वर्क खुद एनर्जी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। फिर से बता रहा हूं मैं, हीट और वर्क, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं ये बात, हीट और वर्क ये बस मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, लेकिन खुद ये एनर्जी नहीं है। दे आर नॉट एनर्जी देमसेल्व्स, खुद ये एनर्जी नहीं है। इस बात को समझ लीजिए आप। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जाम्पल क्या दूंगा जो हम आम अच्छे तरीके से समझ लेंगे इस बात को। देखो बच्चे, मान लीजिए मैं आपको पैसे ट्रांसफर करने की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि दुनिया में बस पैसे चल रहे हैं, हर जगह पे पैसों की बात हो रही है, तो लिहाजा हम यहां पर भी पैसों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि आपको ये चीज समझ आए कि ये बस मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, लेकिन खुद ये एनर्जी नहीं है। ये समझ लीजिए आप। देखो बच्चे, सपोज ए और बी इनके बीच में कोई लेन देन है। ए ने बी से कोई चीज सामान खरीदी है। अब ए को बी को पैसे सेंड करने हैं। ए को अब बी को पैसे सेंड करने हैं। देखो, अब बहुत सारे तरीके हैं पैसे सेंड करने के लिए, या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है इनके बीच। तो हम यहां पर समझने के लिए चेक की एग्जांपल लेते हैं। चेक, देखो बच्चे, चेक, ए ने क्या कर दिया, ए के पास एक चेक बुक पड़ा है, चेक बुक। तो ए ने क्या कर दिया, एक चेक लिख ली। मान लीजिए उसको भेजने हैं इसे 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज। उसने चेक लिख दी और चेक पे लिखे है ₹10,000, और फिर अकाउंट नंबर लिखा है पूरा, जो भी चेक पे डिटेल लिखनी है, इनका नाम लिखा है, बी का पूरा नाम, और फिर बैंक पे जाकर ये चेक जमा करवा दी इनके अकाउंट में। किनके अकाउंट में? बी के अकाउंट में। ए ने बी के अकाउंट में चेक को जमा कर दिया है। ए ने बी के अकाउंट में चेक को जमा कर दिया है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 रुपीज की बात कर रहा हूं मैं, कि 10,000 ए को बी के अकाउंट में जमा करने हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक। देखो बच्चे, पहली बात ये समझ लीजिए आप, जब ए ने चेक काटी है, तो चेक काटने से पहले, चेक लिखने से पहले चेक का कोई वैल्यू नहीं था, इसका कोई वैल्यू नहीं था। और जब इसने चेक लिखी है और चेक यहां बैंक पे जाकर जब ये प्रोसेस हो रहा था, जब चेक में से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे बी का, तब चेक की इंपॉर्टेंस थी यहां पर ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। जब पैसे हमें भेजे थे ए को बी से, ए के पैसे भेजने थे बी को, तो जब चेक जो हमने लिखी थी, इसकी इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग ट्रांसफर थी। लेकिन जो ही चेक के पैसे, इसमें से पैसे कट गए और इसके अकाउंट में जमा हो गए, अब फिर दोबारा चेक का कोई वैल्यू नहीं रहा है। चेक दोबारा फिर इसका कोई वैल्यू, अब ये सिंपल कागज का एक टुकड़ा है। बिफोर चेक काटने से पहले, एक के चेक काटने से पहले चेक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, और इसके बाद जब बी के पास पैसे जमा हुए थे, अब भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन बीच में ड्यूरिंग द प्रोसेस, ट्रांजैक्शन के दौरान, इन द पाथ, यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली, इसी तरह से
वर्क और हीट जो है, वर्क और हीट, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इनकी इंपॉर्टेंस यही है ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफर। इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, जब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही है, इस प्रोसेस में, इस पाथ में, इस जगह पे, यहां पे इस रास्ते में हीट और वर्क की इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहां पर स्टेट पे, सिस्टम पे, यहां सराउंडिंग के, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दे आर इंपॉर्टेंट ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द पाथ। इस पाथ को, सिस्टम को सराउंडिंग तक, सिस्टम से एनर्जी लेने के लिए, सराउंडिंग तक एनर्जी लेने के लिए इंपॉर्टेंस है हीट और वर्क की। लेकिन इनकी पहले यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सिस्टम में या सराउंडिंग में। दे आर इंपॉर्टेंट ओनली ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। जैसे कि चेक की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, यहां पर आप इसको समझ लीजिए। और मैं आपको यह समझा रहा हूं कि वर्क और हीट जो है, दे आर सिंपली द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन खुद वो एनर्जी नहीं है। दे आर नॉट एनर्जी देमसेल्व्स। देखो, मैं आपको फिर से बताऊं, देखो हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम इनिशियली सिस्टम का स्टेट ए है, स्टेट फर्स्ट, पहले एक स्टेट में है, स्टेट फर्स्ट में। दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, इनिशियल स्टेट। उसके बाद यहां पर हम स्टेट सेकंड, सिस्टम स्टेट सेकंड में पहुंच गया है, इसको हम बोलेंगे ना फाइनल स्टेट। देखो, सिस्टम को स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए, मान लीजिए हमने इसमें दी है अराउंड 10 जूल्स हीट। इसमें हमने 10 जूल्स हीट या 10 जूल वर्क किया है, स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकंड तक 10 जूल वर्क किया है, फ्रॉम स्टेट फर्स्ट टू स्टेट सेकंड 10 जूल वर्क। आप इसको समझ लीजिए इस तरह से। देखो, स्टेट फर्स्ट को स्टेट सेकंड तक ले जाने के लिए 10 जूल वर्क हमने किया है। तो जो 10 जूल वर्क है, दे आर इंपॉर्टेंट ओनली ड्यूरिंग द पाथ, ड्यूरिंग द पाथ, जब प्रोसेस चल रही थी, कहां से कहां तक जाने के लिए, फ्रॉम स्टेट फर्स्ट टू स्टेट सेकंड। ये जो 10 जूल वर्क है, दे आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पाथ, सिर्फ ये प्रोसेस के दौरान, इस पाथ वाले पोर्शन पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले जब ये स्टेट यहां पर थी, वर्क का यहां पे कोई लेना देना नहीं था। यहां पर स्टेट फर्स्ट में यहां पे वर्क का कोई लेना देना नहीं था, वर्क यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं था जब पहला स्टेट था। और जब फाइनल स्टेट पहुंचा है, तो यहां पर भी अब वर्क का कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसी तरह से हीट पहला, उसका यहां पे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जो ही हमने स्टेट फर्स्ट को स्टेट सेकंड तक, मान लीजिए यहां से यहां तक लेने के लिए हमने 10 जूल हीट ट्रांसफर, 10 जूल हीट जो है यहां से यहां तक, स्टेट फर्स्ट को स्टेट सेकंड तक ले जाने के लिए हमने ट्रांसफर की है, फ्रॉम स्टेट फर्स्ट टू स्टेट सेकंड यहां से। लेकिन बीच में जो है, यहां पे जो हीट है बीच में, यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन बिफोर द प्रोसेस, जब प्रोसेस नहीं हो रही थी इन स्टेट फर्स्ट, यहां पर उस हीट का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और यहां पर भी हीट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फाइनल और इनिशियल में। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट और वर्क है, दे कैनॉट बी डिफाइंड फॉर ए स्टेट ऑफ ए सिस्टम। वो डिफाइन नहीं होते हैं। हीट और वर्क कैनॉट बी डिफाइंड, फिर से समझो, हीट और वर्क कैनॉट बी डिफाइंड फॉर द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। दे कैन बी ओनली डिफाइंड ड्यूरिंग द ट्रांसफर, ड्यूरिंग द पाथ। तो ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको हम बच्चे बोलते हैं नाम पाथ फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ डिपेंड करते हैं किस पे, पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। यहां पे ये डिपेंड इस पे और इस पे, ये इस पे डिफाइन ही नहीं होते हैं, तो हम इनको कहेंगे दीज आर एक्चुअली पाथ फंक्शंस। तो हम ये कह सकते हैं Q और W जो है, दे आर एक्चुअली पाथ फंक्शंस।
वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती है, पाथ फंक्शंस। स्टेट के लिए वो डिफाइंड नहीं होते हैं, दे आर नॉट डिफाइंड। क्यू एंड हीट, क्यू एंड डब्ल्यू आर नॉट डिफाइंड, फॉर द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, फॉर द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे ये, किसी भी सिस्टम के स्टेट पे ये डिफाइन ही नहीं होते हैं, क्यू और डब्ल्यू ये डिफाइन ही नहीं होते हैं फॉर एनी स्टेट ऑफ द सिस्टम। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो मेरे कहने के मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो भी लेन देन हो रहा है एनर्जी का, जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये बस दो मोड से हो रही है, आइदर थ्रू हीट और बाय वर्क डन। इन दो केवल बस और बस इन दो तरीकों से हीट ट्रांसफर हो सकती है, बाकी कोई तरीका नहीं है। देखो इसके बाद आप समझ लीजिए, मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल दूंगा, एक समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल एक दूंगा। ये कैपेसिटी, ये जो हीट और वर्क है, ये कैपेसिटी एनर्जी व्हाट इज एनर्जी एक्चुअली, कैपेसिटी टू डू वर्क, ये कैपेसिटी को नहीं बताते हैं, सिस्टम की कैपेसिटी को नहीं बताते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली जस्टिफाइंग, दे आर नॉट एक्चुअली जो है कैपेसिटी को ये बताते ही नहीं है, दे आर नॉट डिफाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम। ये सिस्टम की कैपेसिटी को नहीं बता पाते हैं। अगर ये सिस्टम की कैपेसिटी को नहीं बता पाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी खुद नहीं हो सकती है। दे कैन बी मोड्स ऑफ एनर्जी बट कैन नॉट बी द रियल एनर्जी, लेकिन हकीकत में एनर्जी नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्रिकेट की एग्जांपल समझने के लिए। देखो बच्चे, क्रिकेट की एग्जांपल आपको दूंगा। मान लीजिए इंडिया का मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है। देखो बच्चे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आपको पता ही है कि इंडिया में बैट्समैन, जो फेमस बैट्समैन है, जो खेलता अच्छा है, जिसकी कैपेसिटी है खेलने की, बैटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ही इज नोन एज विराट कोहली। विराट कोहली जब ये मैच चल रहा था, विराट कोहली आया खेलने के लिए, उसने तीन गेंदों पे उसने कोई रन नहीं बनाया है, 3 गेंदों पर उसने कोई रन नहीं बनाया है और वो आउट हुआ है। विराट कोहली आउट हो गए हैं। आपको समझ आ रहा है कि विराट कोहली जब खेलने के लिए आया तो उसने 3 गेंदें ली है, पकड़ी है, और इनमें से सिर्फ कोई रन नहीं बनाया है, केवल बिल्कुल 0 पे आउट हो चुके हैं, डायरेक्टली आउट हो चुके हैं 0 पे। अब खेलने आया ईशांत शर्मा, मान लीजिए ईशांत शर्मा। क्रिकेट वाले बच्चे क्रिकेट जो देखते हैं वो अच्छे से समझ लेंगे इस चीजों को, क्रिकेट जो खेलते भी है, देखते भी है, अच्छे से इस बात को समझ लेंगे कि विराट कोहली जो है वो 0 पे आउट हो चुके हैं, 3 गेंदें इसने पकड़ ली है, आउट हो चुके हैं, बिल्कुल 0 पे ही खत्म। अब देखो ईशांत शर्मा खेलने के लिए आया है। आज ईशांत शर्मा ने अपना कमाल दिखाया है, इसने अपना कमाल दिखाया है। क्या कर दिया इसने मान लीजिए इसने 15 गेंदें पकड़ ली है, 15 गेंदों में से इसने 50 रन बनाए हैं। ओहो हो, गजब हो गया। इसने 15 गेंदों पे 50 रन बनाए हैं ईशांत शर्मा ने, चौके मारे हैं, छक्के मारे हैं। तो यहां पर देख लीजिए, तो और ये नॉट आउट भी रहे हैं, ये आउट भी नहीं हुए हैं। अब देख लीजिए, समझ लीजिए यहां पर इन दोनों में से, विराट कोहली और ईशांत शर्मा में से, इन दोनों में से वर्क किसने ज्यादा किया है? ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच वर्क ज्यादा किसने किया है, ईशांत शर्मा ने या विराट कोहली ने? ड्यूरिंग द इनिंग्स वर्क किसने ज्यादा किया है? तो आप इसको समझ कहेंगे सर यहां पर वर्क ज्यादा किया है ईशांत शर्मा ने। ईशांत शर्मा ने ज्यादा रन बनाए हैं एज कंपेयर टू विराट कोहली। लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा, अगर ईशांत शर्मा ने यहां पर वर्क ज्यादा किया है, उसने 15 गेंदों में 50 रन बनाए हैं, क्या उसकी कैपेसिटी ज्यादा है बैटिंग की? फिर से समझ लीजिए, क्या उसकी कैपेसिटी ज्यादा है विराट कोहली से? क्या उसकी कैपेसिटी ज्यादा है विराट कोहली से खेलने की? नहीं, क्योंकि विराट कोहली बैटिंग में उसकी जो कैपेसिटी है, होता है कभी आज वो 3 गेंदों पे ही आउट हो चुके हैं, तीसरी गेंद पे ही आउट हो चुके हैं, कोई रन नहीं बनाया है। यहां पर जो वर्क है, वर्क ने यहां पर कैपेसिटी को डिफाइन नहीं किया है,
क्या हम ईशांत शर्मा को विराट कोहली से ज्यादा कैपेसिटी एनर्जी जो है वो बैट्समैन स्ट्रॉन्ग बैट्समैन मान सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कैपेसिटी यहां पर वर्क जो है, वर्क डन जो है वो ईशांत शर्मा ने ज्यादा किया है, ईशांत शर्मा ने ज्यादा किया है एज कंपेयर टू विराट कोहली जी। लेकिन जो कैपेसिटी है किसकी कैपेसिटी? बैटिंग कैपेसिटी, ये जो एनर्जी है कैपेसिटी है वो ज्यादा है एक्चुअल में विराट कोहली जी के अंदर। तो विराट कोहली जो है उसके अंदर कैपेसिटी है ज्यादा एज कंपेयर टू ईशांत शर्मा। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अब मुझे बताओ क्या यहां पर जो वर्क डन हुआ है, जो रन बने हैं, क्या इसकी वजह से हमने कैपेसिटी किसी चीज की डिफाइन की है? क्या हमने इन दोनों की कैपेसिटी डिफाइन की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्क जो है वो कैपेसिटी डिफाइन ही नहीं करता है सिस्टम का, वो किसी भी सिस्टम का कैपेसिटी डिफाइन ही नहीं करता है, वो खुद कैपेसिटी डिफाइन ही नहीं करता वर्क। मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पर समझ लीजिए, यहां पे ईशांत शर्मा ने वर्क ज्यादा किया है, लेकिन उसकी कैपेसिटी विराट कोहली से ज्यादा थोड़ी है, नहीं है। कैपेसिटी डिफाइन ही नहीं किया वर्क ने। जब वर्क कैपेसिटी ही नहीं डिफाइन कर पाता है तो वो खुद एनर्जी कैसे हो सकती है? तो मैं यही कह रहा हूं, वर्क जो है, वर्क या हीट दोनों, ये कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम उसको ये डिफाइन ही नहीं करते हैं, कैनॉट डिफाइंड बाय देम। उनकी वजह से कैपेसिटी डिफाइन ही नहीं होती है। जब कैपेसिटी डिफाइन ही नहीं होती है तो दीज कैनॉट बी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की किस्म नहीं हो सकते हैं। बट वी कैन से दैट बट कैन बी मोड्स ऑफ एनर्जी, बल्कि ये एनर्जी के मोड हो सकते हैं, बल्कि ये एनर्जी के मोड हो सकते हैं, बल्कि ये एनर्जी के क्या हो सकते हैं? मोड हो सकते हैं। आइए इस बात को हम अच्छे से एक केमिस्ट्री के एग्जांपल देके हम इस बात को समझ लेते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस तरह कैपेसिटी क्या मैं डिफाइन कर रहा हूं। कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप इसको कोशिश कीजिए समझने की। देखो बच्चे, देखो मैं आपको समझाता हूं, लेट अस सी। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, दो सिस्टम हमारे पास है, ए और बी। ये हमारा सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, सिस्टम ए और ये हमारे पास सिस्टम बी है, सिस्टम बी। देख लीजिए बच्चे, सिस्टम ए में जो है हमारे पास टेम्परेचर है मान लीजिए 600 केल्विन, और सिस्टम बी में जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। सिस्टम ए के पास है टेम्परेचर 600 केल्विन और सिस्टम बी के पास है टेम्परेचर 300 केल्विन। अब देखो, मान लीजिए सिस्टम ए ने जब वर्क किया है, वर्क डन बाय सिस्टम ए, तो उसमें से जो वर्क इसने किया है, मान लीजिए इसने 50 जूल का वर्क किया है, 50 जूल डब्ल्यू इसने किया है वर्क। किसने? सिस्टम ए ने 50 जूल वर्क किया है, और सिस्टम बी ने वर्क किया है, मान लीजिए वर्क डन बाय सिस्टम बी, मान लीजिए 100 जूल का वर्क इसने किया है, 100 जूल वर्क इसने किया है सिस्टम बी ने। सिस्टम ए ने वर्क किया है 50 जूल और सिस्टम बी ने वर्क किया है 100 जूल। आप इसको समझ लीजिए। देखो, इन दोनों सिस्टम में ए और बी में अगर हम देखेंगे तो बताओ W किसका ज्यादा है, वर्क डन किसका ज्यादा है? तो हम आप कह सकते हो सर WB, वर्क डन बाय बी, सिस्टम बी इज मोर किसके? वर्क डन बाय सिस्टम ए। यानी जो वर्क डन किया है किसने? बी ने, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस्टम बी। सो वी कैन से दैट वर्क डन बाय सिस्टम ए, यहां पे लिखूंगा मैं, वर्क डन बाय सिस्टम बी is more than that of system A।
इसको समझ लीजिए आप। लेकिन मैं आपको ये समझाता हूं, आपसे मैं एक क्वेश्चन मेरा ये है, ये मुझे समझाना है आप लोगों को कि इन दोनों में से कैपेसिटी ऑफ वर्क डन किसकी ज्यादा है? काम करने की कैपेसिटी सिस्टम ए और सिस्टम बी में, समझ लीजिए यहां पर टेम्परेचर है 600 केल्विन, इसको समझ लीजिए यहां पर टेम्परेचर है 600 केल्विन और यहां पर टेम्परेचर है 300 केल्विन। इन दोनों में से सिस्टम ए और सिस्टम बी में, इन दोनों में से कैपेसिटी किसकी ज्यादा है वर्क करने की? बताओ। तो इन दोनों में से कैपेसिटी, एनर्जी किसके पास ज्यादा है वर्क करने की? तो आप कहोगे सर वो है सिस्टम ए के पास, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर अगर इसका ज्यादा है तो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो इनकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा वर्क कर सकता है। तो यहां पर सिस्टम ए जो है इसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, बट सिस्टम ए हैज मोर कैपेसिटी to do work, more capacity to do work, या more capacity than system B। लेकिन सिस्टम ए के पास कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस्टम बी। लेकिन काम किससे ज्यादा किया है? काम यहां पर ज्यादा किया है सिस्टम बी ने। हालांकि कैपेसिटी किसके पास ज्यादा है? सिस्टम ए के पास। तो हम ये कह सकते हैं कि हम वर्क डन से किसी की कैपेसिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम। फिर से सुनो, वी कैनॉट डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम आइदर बाय वर्क डन और बाय हीट। न हम हीट से वर्क डन, न हम हीट से किसी की कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते, किसी सिस्टम को, न हम वर्क डन से किसी सिस्टम की कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली ये क्या है? सो दीज आर एक्चुअली वर्क डन और हीट की वजह से हम किसी की कैपेसिटी, किसी की एनर्जी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब वो खुद एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते हैं तो वो खुद एनर्जी कैसे हो सकती है? तो वी कैन से दैट Q और W जो है, Q एंड W, they cannot define capacity of a system। अगर वो सिस्टम की कैपेसिटी को डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, hence cannot be forms of energy। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी के फॉर्म नहीं हो सकते हैं। दे कैन बी ओनली मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लेकिन खुद वो हीट और वर्क एनर्जी नहीं हो सकते हैं। दे कैन ओनली बी मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन खुद वो देखो बच्चे, अब कहीं पे कोई स्टेटमेंट लिखा होता है, जैसे कि स्टेटमेंट आपको बताऊंगा कि कहीं पे लिखा होता है हीट इज थर्मल एनर्जी। ये स्टेटमेंट बहुत जगह पे लिखा होता है और बहुत लोग इस बात को कहते भी है, कहते फिरते कि हीट एक थर्मल एनर्जी है। आज हमने देखा हीट जस्ट ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, खुद ये एनर्जी नहीं है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कौन? हीट इज थर्मल एनर्जी, दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। और जो ऐसा कहेगा शायद लोगों को ये अभी समझ नहीं आया है। दूसरी बात, कोई कहता है कि वर्क कैन बी स्टोर्ड, ये भी बिल्कुल गलत है। दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। वर्क कैनॉट बी स्टोर्ड क्योंकि ये कोई एनर्जी नहीं है। वर्क कैनॉट बी स्टोर्ड क्योंकि ये कोई एनर्जी नहीं है। अगर ये एनर्जी हो सकती है तब ये स्टोर हो सकती है, लेकिन बट वर्क कैनॉट बी स्टोर्ड। हीट इज नॉट एनी थर्मल एनर्जी एंड वर्क कैनॉट बी स्टोर्ड, ये भी गलत है। हीट इज थर्मल एनर्जी, ये भी गलत है। वर्क कैन बी स्टोर्ड, ये भी गलत है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं अबाउट हीट एंड व्हाट इज कॉल्ड एज वर्क के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं बिटवीन हीट एंड वर्क के बारे में। पहला पॉइंट समरी में बताऊंगा आपको। समरी,
हीट क्या है? हीट डिफाइन होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, या हीट एंड वर्क जो है दे आर डिफाइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस, बट दे आर नॉट एनी एंटिटीज, खुद वो कोई एंटिटी नहीं है। दे आर डिफाइंड, दे आर प्रोसेस, W एंड Q आर एक्चुअली दे डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। वो प्रोसेस पाथ फंक्शन है, वो कोई स्टेट फंक्शन नहीं है। मैं ये कहूंगा हीट एंड वर्क Q एंड W आर पाथ फंक्शन, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है, दे आर पाथ फंक्शंस। नंबर 2, Q एंड W जो है दे आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दे आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, but are not forms of energy, लेकिन वो खुद एनर्जी के फॉर्म्स नहीं है। तीसरी बात, हीट और जो वर्क है ये हमारे पास, मान लीजिए मैंने कहा सिस्टम ए और सिस्टम बी है, अभी हम ऐसे रहने देते हैं, सिस्टम ए और सिस्टम बी है यहां हमारे पास, इसको समझ लीजिए आप, सिस्टम ए और सिस्टम बी। यहां पर अगर हमें यहां पर एनर्जी ट्रांसफर करनी है, यहां मान लीजिए यहां पर ये सिस्टम है, यहां पर ये सराउंडिंग है, ऐसे समझ लीजिए आप, सराउंडिंग है, तो यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग को एनर्जी अगर हमें ट्रांसफर करनी है, या इन द फॉर्म ऑफ हीट, थ्रू हीट हम ये ट्रांसफर कर सकते हैं, या वर्क के थ्रू हम इसको हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय द मोड ऑफ हीट और बाय द मोड ऑफ वर्क। यहां पर हम इन दो तरीकों से इस एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये डिफाइन होते हैं फॉर डायनामिक स्टेट, डायनामिक जो चलता है स्टेट प्रोसेस के दौरान। यहां पर जब ये सिस्टम यहां से यहां निकलती है, चलती है, दिस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जब ये चलते हैं तो ड्यूरिंग डायनामिक स्टेट, ये डायनामिक स्टेट के लिए डिफाइन होते हैं। डायनामिक स्टेट ये जो है हीट और वर्क, दे हैव डायनामिक इंपॉर्टेंस। जब वो चलता है तभी इनकी इंपॉर्टेंस है, यहां पर इनकी इंपॉर्टेंस है। यहां पर जब ये स्टैटिक है, यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग पे जब रुके हुए, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं तीसरा पॉइंट लिखूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड IIT JEE एस्पिरेंट्स। हीट और वर्क की बस डायनामिक इंपॉर्टेंस है, उनकी कोई स्टैटिक इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पे लिखूंगा मैं, हीट एंड वर्क हैव ओनली डायनामिक इंपॉर्टेंस। डायनामिक, जब प्रोसेस चल रही है, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, डायनामिक इंपॉर्टेंस, जिस तरह चेक की इंपॉर्टेंस है, जब पैसे जमा हो रहे थे बैंक में, जब जाके हमने जब चेक जमा की है, तब तक, जब तक हमने चेक लिखी है और जब तक चेक जमा हो रही है, तब तक चेक की इंपॉर्टेंस थी। लेकिन चेक उससे काटने से पहले और पैसे ट्रांसफर होने के बाद चेक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। सेम इज द केस हियर, यहां पर हीट और वर्क हैव डायनामिक इंपॉर्टेंस ओनली, ये हमें देखना है, और उनकी कोई स्टैटिक इंपॉर्टेंस नहीं है। Q and W have no static importance, उनकी कोई स्टैटिक इंपॉर्टेंस नहीं है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Q and W को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, Q and W कैन बी ट्रांसफर्ड, ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड, बट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये बात आप बड़े जबरदस्त से समझ लीजिए, बट कैन नॉट बी स्टोर्ड, लेकिन हम इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Q and W आर पाथ फंक्शंस, वो स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट के लिए डिफाइन ही नहीं होते हैं। दूसरी बात, Q and W आर दे आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बट आर नॉट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन कोई एनर्जी की फॉर्म नहीं है। तीसरी बात, Q and W have only dynamic importance, that is Q and W have no static importance. During the process इनकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन प्रोसेस होने के बाद इनकी अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। और तीसरी बात, Q and W को हम ट्रांसफर ही कर सकते हैं फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, लेकिन उनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट दे आर नॉट स्टोर्ड। चौथी बात, पांचवी बात, द फिफ्थ वन, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, फिफ्थ बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो QOW जो है, QOW ये बस फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है? QOW एक्चुअल में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट आर नॉट, ये जबरदस्त सुन लो, बट आर नॉट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। लेकिन ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है, दे आर ओनली क्या? दे आर नॉट, दे आर एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आर नॉट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये वाली बात जो है दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। QOW पूरी थर्मोडायनामिक्स में बहुत यूज होते हैं, मतलब इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये खुद फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये, लेकिन खुद ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है। ये आप समझ लीजिए इस बात को। पहली बात मैंने क्या बोला? QNW आर पाथ फंक्शन, QNW दे आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बट आर नॉट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तीसरी बात, QNW हैड ओनली डायनामिक इंपॉर्टेंस, ओनली QNW हैव नो स्टैटिक इंपॉर्टेंस। रुके हुए स्टेट के लिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जब जब प्रोसेस चलती है तब इनकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। और चौथी बात जो मैंने कही है, QNW को हम ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और लास्ट बात, QNW खुद क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन खुद ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है। हालांकि ये पूरी थर्मोडायनामिक्स में पूरे ये इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं के बल पे पूरी थर्मोडायनामिक्स चल रही है। तो आज मेरे ख्याल से हीट और वर्क पे जो हमने आपके साथ बात की है, मुमकिन है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। इन केस यू फील एनी डिफिकल्टी, कुछ आपको डाउट भी होगा, कुछ यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑल योर डाउट्स एंड आई विल ट्राई टू क्लियरिफाई देम। और दूसरी बात, जो मेन बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इंशाल्लाह आप देख रहे हो कंटिन्यूसली, हम अच्छे से कंटिन्यूसली इंशाल्लाह अब पूरा जो है आपके साथ, हमने पहले ही कहा कि हम हर रोज़ इंशाल्लाह एवरी डे वी विल जस्ट, हर दिन हम एक एक वीडियो आपके सामने अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपसे बस हमारी ये गुजारिश है, ये इस्तदा है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अच्छी बात को फैलाना, मैंने कल भी कहा है, मैं कहता रहूँगा, दैट इज़ गुड फॉर मी एंड गुड फॉर यू। पहले दिन मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, द बेस्ट अमंग यू इज़ दैट फ्रॉम होम अदर्स कैन टेक बेनिफिट, जिससे लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, अच्छे लोग बन जाओ ताकि हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे इंशाल्लाह। स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस। अल्लाह करे कि हमारी दोनों दुनिया, ये दुनिया भी और वो दुनिया भी अच्छा रहे इंशाल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।